क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक ऐसा देश जहां सबसे पहले भेजे गए लोग अपराधी थे, आज एक पावरफुल नेशन के रूप में हमारे सामने खड़ा है? कैसे एक उजाड़ और वीरान जगह पर सैकड़ों कॉन्विक्ट्स भेजे गए और उन्होंने खुद को एक नई पहचान देने में सफलता पाई। यह कहानी है ऑस्ट्रेलिया के जन्म की, जहां छोटे छोटे अपराधों के लिए मौत की सजा दी जाती थी, लेकिन वो अनजाने में एक नई शुरुआत की वजह बनी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक क्रिमिनल कॉलोनी से एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, और इस सफर में किस तरह की अनकही चैलेंजेस थीं। सदियों पहले इंग्लैंड में एक सख्त कानून ब्लडी कोड लागू था। सुनने में आपको अजीब लगे, पर यह सच है। खरगोश चुराने, पेड़ गिराने या यहां तक कि बगीचा खराब करने जैसे मामूली अपराधों पर भी डेथ पेनल्टी दी जाती थी। सोचिए, एक ऐसे समय की कल्पना करें जब छोटी छोटी गलती पर जिंदगी खत्म कर दी जाती थी। ये ब्लडी कोड धीरे धीरे इंग्लैंड के लोगों के लिए भी एक बोझ बन गया था। सुधारवादियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी थी कि ये अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं है, लेकिन इसके विकल्प क्या हो सकते थे? क्या क्रिमिनल्स को मौत से बचाने का कोई और रास्ता था? जब इंग्लैंड में रेवोल्यूशन की लहर चली और सुधारवादियों ने कुछ क्राइम्स के लिए डेथ सेंटेंस खत्म करवाई, तब सवाल खड़ा हुआ, इन क्रिमिनल्स के साथ क्या किया जाए? इस सवाल का जवाब दिया इंग्लैंड के साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर सर जोसेफ बैंक्स ने। उन्होंने सुझाव दिया कि ऑस्ट्रेलिया में बॉटनी बे एक ऐसी जगह हो सकती है जहां इन क्रिमिनल्स को भेजा जा सकता है। 1770 में लेफ्टिनेंट जेम्स कुक ने इस जगह का नक्शा तैयार किया और इसे ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा घोषित किया। क्या यह महज संयोग था या इस नए सफर का संकेत? जल्द ही इंग्लैंड के कॉन्विक्ट्स इस अनजान लैंड की ओर कूच करने वाले थे। जनवरी 1888 की एक ठंडी सुबह 9 ट्रांसपोर्ट शिप्स और 2 छोटे नेवल शिप्स गवर्नर आर्थर फिलिप्स के नेतृत्व में सिडनी के पोर्ट जैक्सन पहुंचे। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस समय कैसा महसूस हो रहा होगा? कॉन्विक्ट्स के चेहरों पर डर, संशय और एक अनजानी उम्मीद। 850 कॉन्विक्ट्स से भरे इन जहाजों पर उस समय कौन जानता था कि एक नए नेशन की नींव पड़ने जा रही है? और यह 26 जनवरी की सुबह थी, जिस दिन पहली बार अंग्रेजी पैर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पड़े। एक ऐसा दिन जिसे आज ऑस्ट्रेलिया डे के रूप में मनाया जाता है। पर क्या आपको लगता है कि इस नई जमीन पर जीवन आसान था? बिल्कुल नहीं। गर्मी, सूखा और बीमारियां ऑस्ट्रेलिया का एनवायरनमेंट इंग्लैंड से बिल्कुल अलग था। जिस लैंड पर वे अपने नए जीवन की उम्मीद कर रहे थे, वहीं हर कदम पर मुश्किलें थीं। कॉलोनी का उद्देश्य था कि इन कॉन्विक्ट्स को उनकी सजा पूरी करने के दौरान एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन वर्क्स में लगाया जाए, ताकि इंग्लैंड को नए रिसोर्सेज की प्राप्ति हो सके। लेकिन शुरुआती दिनों में खाने पीने की कमी और डिजीजेस ने हालात को और भी खराब कर दिया। क्या ये कॉलोनी अपने उद्देश्यों में सफल हो पाएगी या ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा? गवर्नर आर्थर फिलिप्स ने अपने अदम्य साहस और सूझबूझ से इन हालातों का सामना किया। सख्त डिसिप्लिन के साथ उन्होंने कॉन्विक्ट्स को काम में लगाए रखा। लेकिन यहां एक मोड़ आता है। फिलिप्स ने कॉन्विक्ट्स के साथ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अपनाने का प्रयास किया। क्या यह उनकी सफलता का रहस्य था? उन्होंने कठोरता और ह्यूमैनिटी का संतुलन बनाए रखा और धीरे धीरे कॉलोनी में एक समाज बनने लगा। 19वीं सदी की शुरुआत में जैसे जैसे समय बीतता गया, ऑस्ट्रेलिया में इंडिपेंडेंट सेटलर्स बसने लगे। कुछ पूर्व कॉन्विक्ट्स जिन्होंने अपने कष्टों को पीछे छोड़ दिया था, अब इंडिपेंडेंट सिटीजन के रूप में नई शुरुआत कर रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1950 के दशक में शुरू हुई गोल्ड रश ने इस जगह को पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित किया। लोग अपने गोल्डन ड्रीम्स के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचने लगे। क्या यह केवल एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी था या इसका अर्थ कहीं ज्यादा था? लेकिन हर गोल्डन स्टोरी में एक काली छाया भी होती है। जैसे जैसे क्रिमिनल्स का जीवन कठिनाई से दूर हो रहा था, कुछ कॉन्विक्ट्स ने जंगलों का रुख कर लिया और लूटिंग का रास्ता अपना लिया। इन्हें बुश रेंजर्स कहा जाता था और ये लोकल रेजिडेंट्स और नए सेटलर्स के लिए एक बड़ी चैलेंज बन गए थे। अब प्रश्न ये था, क्या ये लैंड कभी एक सभ्य समाज का रूप ले पाएगी या ये अराजकता की गिरफ्त में ही रहेगी? 1824 तक न्यू साउथ वेल्स में गवर्नर के पास ही सभी पावर्स थीं और यहां लॉ और जस्टिस की एक फॉर्मल सिस्टम लागू की गई। 1950 के दशक में कॉलोनीज को सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार मिला
यह एक हिस्टोरिक टर्न था। धीरे धीरे लोकल राइट्स और इंडिपेंडेंस की भावना का उदय हुआ। यहां से ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर एक नए रूप में आकार लेने लगा। 19वीं सदी के अंत में ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न कॉलोनीज ने महसूस किया कि यदि वे यूनाइटेड हो जाए तो वे अपनी आइडेंटिटी स्थापित कर सकते हैं। और इस प्रकार कई महत्वपूर्ण कन्वेंशंस के बाद 1 जनवरी 1901 को कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया का गठन हुआ। यह उस जर्नी का एंड था जो कभी एक क्रिमिनल कॉलोनी से शुरू हुआ था। लेकिन इस यात्रा में हर मोड़ पर मिस्ट्रीज और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे संघर्ष और कड़ी मेहनत एक नेशन को महान बना सकती है? ऑस्ट्रेलिया का सफर यही सिखाता है। एक क्रिमिनल कॉलोनी से एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने की यह जर्नी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच भी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। और आज का ऑस्ट्रेलिया दुनिया के नक्शे पर एक सक्सेसफुल नेशन के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। इतिहास में झांके तो हर कहानी में एक संघर्ष छिपा होता है। ऑस्ट्रेलिया की कहानी एक मिसाल है कि कैसे कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र उभर सकता है। अगर आपको यह दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट करके बताइए कि आप किस और देश की कहानी सुनना चाहेंगे।